Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video we are going to continue the chapter 1 nutrition in plants of class 7 science. So in the last video we have studied that कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है. प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स. ऑटोट्रॉपिक्स में ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन गैस एयर में रिलीज करते हैं. तो हमने देखा लीफ का कलर ग्रीन कलर का होता है जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि कुछ इमेजेस दिए गए हैं लीव्स के, जिसमें जो कि ग्रीन कलर के अलावा डिफरेंट कलर के हैं. तो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो भी पत्तियां आप देखते होंगे जो ग्रीन कलर के अलावा और भी डिफरेंट कलर्स की होती हैं, लाइक रेड है, ब्राउन है, येलो है, या फिर बहुत सारे लीव्स में पैचेज होते हैं छोटे छोटे, वाइट ग्रीन सबके. तो ऐसा नहीं है कि उस प्लांट्स में उस लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है. लेकिन ये जो डिफरेंट कलर्स के जो अलग अलग पिगमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कम दिखता है और जो अदर पैचेस है वो ज़्यादा दिखते हैं. तो फोटोसिंथेसिस उन प्लांट में भी होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. You often see slimy green patches in pond or stagnant water bodies. आपने कभी तालाब देखा होगा. स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ पे कोई पानी जमा हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या ग्रीन कलर का एक लेयर बना होता है, या फिर कहीं पे डैम्प जो गीली मिट्टी होती है, गीला दीवार है, वहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का लेयर बना हुआ है. वो क्या होता है? वो होता है एल्गी. उसको कहते हैं एल्गी. एल्गी ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. जैसा हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रिपेयर करती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये और दूसरे फूड को भी सिंथेसाइज करने के लिए ज़रूरत हो पड़ती है उनकी, जैसे प्रोटीन और फैट्स हैं. लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है. तो प्रोटीन को बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? अब हम देखेंगे नाइट्रोजन क्या है. नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन के उस गैसियस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. तो वो कैसे नाइट्रोजन लेते हैं? हमारी जो सॉइल होती है उसमें सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे सॉइल में रिलीज करते हैं और सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉइल से फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और आपने फार्मर्स को भी देखा होगा, वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने फील्ड में. तो वो फर्टिलाइज़र जो होता है वो भी नाइट्रोजन बेस कंपाउंड होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होते हैं. तो इस तरीके से प्लांट जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन और विटामिन्स बनाते हैं. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हमने देखा कि ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिस होते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं. तो दूसरा जो टाइप्स है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इसमें क्या है, प्लांट्स भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे प्लांट्स या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो एक प्लांट होता है कसकटा नाम का, जिसको हिंदी में अमर बेल कहते हैं. आपने देखा होगा ऐसा इस टाइप का, जैसे कोई एक पेड़ है और उस पर येलो कलर के मतलब पतली पतली धागे जैसी पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, उसको अमर बेल कहते हैं. तो ये प्लांट जो है जिस प्लांट पे होता है उससे वो शेल्टर भी लेता है और फूड भी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जिस प्लांट पे वो रहता है उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं. और ये जो अमर बेल है
ये जो कसकटा है उसको कहा जाता है पैरासाइट, क्योंकि ये अपना फूड और शेल्टर दोनों ही होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है और उस पर रहता है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट दैट ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसा सुना है कभी किसी प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स खाते हैं। उन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। लाइक वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाले। उन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो अपने मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। यहाँ आप देखो एक पिक्चर दिया गया है जो पिचर प्लांट्स, इसमें जो प्लांट है उसकी लीव जो है वो एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, घड़े के जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक लीड होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर जाते हैं वैसे ही लीड क्लोज हो जाता है और इस पिक्चर के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, जिससे ही वे इंसेक्ट के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक वीनस फ्लाईट्रैप है, सनड्यू प्लांट्स है जो इंसेक्ट खाते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सैप्रोट्रोफस। सैप्रोट्रोफस क्या होते हैं? सैप्रोट्रोफस होते हैं जो डेड और डीके मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो आपने फंगी देखा होगा, जो इसमें कहा जा रहा है कि आपने मशरूम देखा होगा। मशरूम क्या है? मशरूम के फंगी है। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लें और उसको थोड़ा सा वाटर उस पर छिड़क के 2-3 दिन के लिए उसको बाहर छोड़ दें, तो उस पर कुछ पैचेस लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएंगे। कुछ पैचेस ग्रो हो जाते हैं, वो उनको कहते हैं फंगी। तो फंगी क्या है? जो डेड और डिकेइंग जो मैटर है उससे अपना खाना लेते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से अपना खाना लेते हैं उनको कहते हैं सैप्रोट्रोफस। तो फंगी के जो स्पोर्स हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब भी उनको गीली थोड़ी नमी वाली जगह और गर्म जगह मिलती है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। Some organism lives together, share both shelter and nutrient. These relationship is called symbiosis. ये है एक दूसरे टाइप का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिशिएटेड होते हैं। जैसे कि आप एक इसका एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? जिसमें एल्गी और फंगी दोनों एक साथ रहते हैं। तो एल्गी क्या है? ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फंगस क्या है? फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए वो एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देते हैं और इन रिटर्न एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करके फंगस को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, कैसे फुलफिल होते हैं। अगर प्लांट्स, जैसे हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट जो भी है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो प्लांट्स बार बार एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? तो फार्मर को आपने देखा होगा वो टाइम टू टाइम इंटरवल में फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करते जाते हैं, जो कि रीच होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा में। तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंक्रीज द सॉइल। वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमको ऐड करना होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो उसमें हमको सॉइल में अच्छे फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करना होगा। यूजुअली जो क्रॉप के प्लांट्स होते हैं वो अलॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल, नाइट्रोजन जो होता है जो सॉइल में बैक्टीरिया उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्रॉप के जो प्लांट्स हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो हमने जैसा पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट जो है उसके गैसियस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं। तो सॉइल में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल सॉल्युबल
नाइट्रोजन, तो फिर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो। तो जो ये राइजोबियम कहाँ होते हैं? राइजोबियम क्या है? वो लेग्यूमिनस प्लांट, जितने भी दाल के जो पौधे हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं। तो लेग्यूम्स प्लांट है वो उसको शेल्टर दे देता है, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं इन रिटर्न। तो प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस हैव अ सिम्बायोटिक। तो इनमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया में, और ये जो एसोसिएशन है इनका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अगर वो क्रॉप की जगह पे लेग्यूमिनस प्लांट्स की का कल्टीवेशन करते हैं, कि खेती करते हैं, तो उनको अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको नेचुरली ही सॉइल में नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट के रूप में चाहिए वो मिल जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपर्स। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपर्स होते हैं, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट पैरासाइट होते हैं जो दूसरे के ऊपर खाना और शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। कुछ सैप्रोट्रॉपिक होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं और कुछ होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं। तो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉपर्स? यहाँ पूछा जा रहा है क्या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो पार्शियल हेटरोट्रॉपर्स है? हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। वो इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं ताकि उनके जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो उसको पूरा कर सकें। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe it.